नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी शानदार इमारत का सपना देखा हो, लेकिन ये समझ ना आया हो कि उसे हकीकत में कैसे लाया जाए? तो चलिए आज बात करते हैं उसी फाइनेंशियल ब्रिज की जो इन सपनों को सच करता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की। अक्सर ऐसा होता है ना, कि एक जबरदस्त आइडिया या डिजाइन तो होता है, लेकिन बजट की कमी की वजह से वो सब कागज पर ही रह जाता है। देखिए, ये एक आम चुनौती है, पर इसका एक बहुत ही कारगर समाधान भी मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल एक पुल की तरह। ये एक फाइनेंशियल ब्रिज है, एक ऐसा जरिया जो हमारे विजन को सिर्फ कागज से उठाकर जमीन पर एक असल स्ट्रक्चर में बदलने के लिए जरूरी सारे रिसोर्सेज देता है। तो एक बात साफ कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कोई रेगुलर पर्सनल या बिजनेस लोन जैसा नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये खास तौर पर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जरूरतों के लिए ही डिजाइन किया गया है। चाहे फिर एक नया ऑफिस बनाना हो, कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, या फिर किसी मौजूदा फैक्ट्री को और बड़ा करना हो। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये सिर्फ बड़े बड़े बिल्डरों के लिए नहीं है। अरे नहीं, बिजनेस ओनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और यहां तक कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं ना, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये काफी लोगों की पहुंच में है। ठीक है, तो अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, वो डिटेल्स जो किसी भी एप्लीकेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 150 करोड़ रुपए तक। अरे वाह, ये एक ऐसी रकम है जो वाकई में बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती है। असल में यही तो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की असली पावर है। अच्छा, अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। तो यहाँ ब्याज दरें भी काफी कॉम्पिटिटिव हैं, और ये प्रोजेक्ट और आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करती हैं। और सबसे बढ़िया बात, इसे चुकाने के लिए 25 साल तक का लंबा टाइम मिल सकता है। इससे पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली बहुत ज्यादा आसान और मैनेजेबल हो जाता है ना? अब मन में एक सवाल आ सकता है कि ये एनबीएफसी क्या भला है? तो देखिए, इन्हें आप ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ सकते हैं जो काफी हद तक बैंकों की तरह ही काम करते हैं, बस उनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लिए ये एक और बहुत अच्छा ऑप्शन देते हैं, जिससे अच्छी डील मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं पेपर वर्क पर। देखिए, किसी भी लोन की तरह यहाँ भी थोड़ी कागजी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन इसे किसी रुकावट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये अपने गोल की तरफ बढ़ने का एक जरूरी स्टेप है। अब डॉक्यूमेंट्स की लंबी लिस्ट देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। असल में इन्हें 4 सिंपल कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला, पर्सनल आईडी और केवाईसी। दूसरा, प्रॉपर्टी के पेपर्स। तीसरा, बिजनेस के लाइसेंस। और चौथा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बस। तो हर कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? जैसे कि पर्सनल में आधार, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी में डीड, सैंक्शन प्लान, बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में बैंक स्टेटमेंट्स और आईटीआर वगैरह। ये सब पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है, ताकि लोन प्रोसेस एकदम स्मूथली, बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े। हाँ, तो अब एक बहुत ही जरूरी बल्कि सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। इस तरह के लोन में एक को एप्लीकेंट यानी कि एक सह आवेदक का होना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। ये एक ऐसा नियम है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो को एप्लीकेंट कौन हो सकता है? इस पर एक नियम है। दोस्त सह आवेदक नहीं हो सकते जब तक वे पार्टनर्स, डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के रूप में शामिल ना हों। मतलब ये बात बिल्कुल साफ है। आमतौर पर स्पाउस या कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है। दोस्त सिर्फ तभी को एप्लीकेंट बन सकते हैं जब वो आपके बिजनेस में ऑफिशियली पार्टनर हो। तो चलिए, अब तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट समेटते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो किसी के भी अगले प्रोजेक्ट को शुरू करने में काम आ सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके जरिए एक बड़ी रकम और उसे चुकाने के लिए लंबा समय मिल सकता है। बस जरूरत है थोड़ी अच्छी तैयारी की, खासकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर और एक वैलिड को एप्लीकेंट को लेकर। तो अब जब ये सारी जानकारी सामने है, तो सवाल ये उठता है कि बनाया क्या जाए? ये दुनिया एक कैनवस की तरह है। अब मौका है कुछ कमाल का बनाने का।